हाय, अगर आपके एरिका पाम की टिप ब्राउन हो रही है, पत्तियां पूरी ब्राउन हो रही है या फिर पत्तियां येलो हो रही हैं, नीचे से गल जा रही हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट हो रहे हैं, व्हाइट फ्लाइज हो रही है, कीड़े पड़ रहे हैं और जो एरिका पाम है इसकी पत्तियां मुड़ रही हैं, या मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि आपसे आपका एरिका पाम नहीं सध रहा है, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एरिका पाम है ही ऐसा, ये टिकता है ही नहीं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये बात सच है कि एरिका पाम थोड़ा तो सेंसिटिव है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमें कोई दिक्कत होती है तो हमारी बॉडी फाइट करती है, सेम प्लांट्स के साथ भी होता है, एरिका पाम के साथ भी है। अगर ये दिक्कत में है तो ये फाइट करता है, ये रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती उसकी नहीं है। मेन चीज ये है कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से एरिका पाम खराब हो जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 गलतियां बताने जा रही हूँ। ये 7 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एरिका पाम बहुत आराम से ग्रो करेगा। लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, एरिका पाम की जो लोकेशन है, जो प्लेसमेंट है, वो बहुत ही गलत है। मैं अभी एक शॉप में गई थी, बहुत ही पतला सा रास्ता था, ऊपर चढ़ के गए तो देखा एक एरिका पाम बेचारा इतनी दुखी हालत में है, ऐसे चीख रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना वहां पर कोई भी विंडो है, ना कहीं से रोशनी की जगह है, एक छोटी सी पीली सी बल्ब लगी हुई है, बहुत बुरी हालत है। लोग ऐसे ही रखते हैं एरिका पाम को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि एरिका पाम एक टिपिकल इंडोर प्लांट है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपका दिल रखने के लिए मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सोफे के किनारे में, कोने में बिल्कुल सजा के रखते हैं। अच्छा है, लेकिन अपने घर की विंडोज भी तो आप ओपन करिए, थोड़ी हवा का आना जाना भी तो करिए। लोग बंद करके रखते हैं, पर्दे वर्दे सब बंद करके अंधेरा करके रखते हैं। एरिका पाम ऐसे नहीं सर्वाइव करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई है ना, गलना, खराब होना, कीड़े लगना, मिट्टी में अजीब सी काई सी जमना, कभी भी मिट्टी इसकी सूखेगी नहीं अगर आप इंडोर रखोगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपका जो भी एरिका पाम है उसको आप बाहर रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टिपिकल आउटडोर प्लांट है, लेकिन ये सेमी आउटडोर प्लांट है। इसको बाहर की हवा और कम से कम 20 मिनट की छनी हुई अच्छी वाली धूप, अच्छी वाली का मतलब ऐसी धूप जिसमें आप खुद खड़े हो सकते हो, अगर आप ऐसी दे दोगे तो ये इसके लिए सोने पे सुहागा है। आप अगर किसी रूम में भी रख रहे हो तो विंडो के पास रखिए। जैसे मैं अपने एरिका पाम को अगर यहाँ पर रखती हूँ तो यहाँ पे विंडो भी ओपन रहती है और ये जो गेट है ये तो परमानेंट ओपन रहता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करिए, आपके बैल्कनी में, टेरेस में, जहां पे भी आप गार्डनिंग करते हो, वहां पर कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां सबसे कम धूप आती हो, आप वहां पर एरिका पाम को रखिए। तो इसके ऊपर ग्रीन नेट डाल दीजिए, बस बढ़िया छनी हुई धूप आएगी, हवा आएगी, ये ऐसे ही सरवाइव करेगा। मिस्टेक नंबर 2, एरिका पाम में लोग पानी सही से नहीं डाल रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपने एरिका पाम की वीडियो भेजी थी और उन्होंने शेयर की थी कि मेरा एरिका पाम गल रहा है, खराब हो रहा है। तो मैंने जब देखा सिचुएशन वगैरह तो सब सही लग रही है, मैंने पूछा कि आप पानी कब कब देते हो, कैसे देते हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे नर्सरी वाले ने बोला था 12 इंच का गमला है और रोज 1 गिलास पानी डाल देना। अरे भाई, ये क्या होता है? इससे क्या होगा? रोज 1 गिलास पानी डालने से क्या होगा? वो दवाई है क्या? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एरिका पाम में पानी ही नहीं देते, झुलस रहा है, वो भूल गए उसको पानी देना। या कुछ लोगों ने वीडियोस में देखा है कि ये एक इंडोर प्लांट है और पानी हफ्ते में 1 बार देना है, तो वो हफ्ते में 1 बार पानी दे रहे हैं, वो जिए चाहे मरे। और जब प्लांट खराब हो जाता है तो फिर वो न जाने क्या क्या डाल रहे हैं, एप्सम सॉल्ट डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, प्रॉम्स डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। एरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसकी अगर आप सही से बैलेंस वाटरिंग करोगे तो ही ये सर्वाइव करेगा। अगर आप इसमें सही से पानी नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? टिप ब्राउन, ये पानी बैलेंस नहीं होता है तब होता है। या आप पानी ज्यादा दे रहे हो कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो जो पत्तियां नीचे से जो गल के गिरती है ना, ये इसकी वजह से होता है, क्योंकि जड़ें सड़ने लगती हैं, फंगस होने लगती है। या पानी देना आप भूल ही गए हो, झुलस रहा है प्लांट, तो पत्तियां पूरी ब्राउन हो जाती हैं। और जब प्लांट में ये रूट रॉट वगैरह होता है तो कीड़े भी। इतना बड़ा गमला है, आप यहाँ तक 1 गिलास पानी दे रहे हो तो किसका भला हो? पत्तियां हैं वही सड़ेंगी, बार बार पानी उनमें जाएगा, सड़ेंगी। जड़ें यहाँ पर हैं, इनको पानी देना है। तो आप जब भी पानी दोगे एरिका पाम को, जम के दोगे, भर के पानी दोगे। तब तक पानी दोगे जब तक नीचे से निकलना, बहना शुरू ना हो जाए। इसका मतलब नीचे तक की जड़ों को पानी मिल गया है। उसको उस दिन नहला भी दोगे आप, और उसके बाद
आपको वेट करना है। आपको देखना है जब आपको लगे कि ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख गई है, उसके बाद आपको थोड़ा सा मिट्टी को खुरचना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर बार गुड़ाई करोगे, थोड़ा सा मिट्टी को खुरचेंगे और चेक करेंगे कि क्या अंदर भी मिट्टी सूखी है। अगर ऊपर मिट्टी सूखी है और अंदर भी सूखी है तो आप पानी देंगे। अगर ऊपर सूखी है लेकिन अंदर थोड़ा सा आपने खुरचा, अंदर आपको गीली दिख रही है, आप पानी नहीं दोगे। ये जो एरिका पाम है ये थोड़ा सा फंगस प्रोन है, तो ये गलती कृपया आप ना करें। मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एरिका पाम को लेकर घूमते रहते हैं। आज इसको यहाँ रखा, कल वहां रखा, 2 दिन घर के अंदर रहेगा, 3 दिन घर के बाहर रहेगा, आज वो धूप ले रहा है, आज वो ये ले रहा है, आज ऐसा है, आज वैसा। नहीं, एरिका पाम को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमारी फैमिली में ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, जिनको अपने घर में, अपने बेड में, अपने कॉर्नर में, अपने वॉशरूम में ही कंफर्ट फील होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। सेम ऐसा ही है हमारा एरिका पाम। उसको थोड़ा सेट तो होने दीजिए, मतलब कम से कम 1 महीने उसको एक जगह पे रहने तो दीजिए। जब आप बार बार एरिका पाम को इधर उधर करते हो तो इसकी पत्तियां हैं कि टिप ब्राउन होने लगती हैं और पत्तियां ब्राउन भी हो सकती हैं, तो आपको ये नहीं करना है। ये जो मेरे एरिका पाम है ये पूरी सर्दी बाहर यहीं पर थे। एक्चुअली इस बार इतनी ठंड पड़ी भी नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगा कि ठंड ज्यादा हो रही है तो मैं इनके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा देती थी। अब गर्मी शुरू हो रही है और गर्मी की वजह से इनकी पत्तियां थोड़ी सी ब्राउन भी हो रही हैं, तो मैं क्या करूंगी कि अब इसको यहाँ पर इस जगह पे सेट कर दूंगी, तो यहाँ पर हल्की फुल्की धूप भी मिल जाएगी और हवा तो आउटडोर तो है ही। और पूरी गर्मी आप मान के चलिए कि अप्रैल, मई, जून ये यहीं पे रहेंगी। फिर आएगी बरसात। पूरी जुलाई में इनको बाहर रख देती हूँ, बारिश का पानी पड़ता है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। 1 महीने बाहर रहेंगे, फिर अगस्त सितंबर मैं इनको फिर इसी जगह पे सेट कर दूंगी। बहुत ज्यादा पानी मिलना भी ठीक नहीं है। तो मुद्दा ये है कि अगर मैं एरिका पाम को कहीं रख रही हूँ तो एटलीस्ट 1 महीने, 1.5 महीने तो उसको वहां पे रखिए। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से हम लोकेशन चेंज करते रहते हैं, दैट्स ओके, बट इतना फ्रीक्वेंट, मतलब आज यहाँ कल वहां, हफ्ते हफ्ते चेंजेस नहीं करने। हाँ, ये हो सकता है आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको अपना घर डेकोर करना है, उसको सोफे के कॉर्नर पे रखना है, 1-2 दिन रख लीजिए, दैट्स ओके, लेकिन फिर उसको वहीं उसकी लोकेशन में शिफ्ट कर दीजिएगा। मेरे ये जो दोनों एरिका पाम है आज ये शूटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं इस रूम में, और उसके बाद फिर ये अपनी लोकेशन में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं दिमाग में उलझन, नया पॉट लाएंगे, एरिका पाम को अभी के अभी रीपॉट करेंगे, इस पॉट में लगाएंगे, यहाँ पे दिक्कत है, पूरी मिट्टी बाहर निकाल दे रहे हैं, एरिका पाम को अलग अलग कर दे रहे हैं। नहीं करना है। एरिका पाम को फालतू के चेंजेस नहीं पसंद है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो कृपया रुक जाइए। मिस्टेक नंबर 4, एरिका पाम की जो मिट्टी है वो सही नहीं है तो एरिका पाम नहीं ग्रो होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एरिका पाम की मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जैसे गुलाब की, नींबू की, ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, बहुत ही बेकार मिट्टी में आपने लगा दिया है तो एरिका पाम नहीं रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कंपोस्ट मिला दिया है मिट्टी में कि बहुत बढ़िया ग्रो होगा, या बहुत ज्यादा सैंड मिला देते हैं, रेतीली मिट्टी, जिससे एरिका पाम गिरने लगता है। कोकोपीट बहुत ज्यादा मिला देते हैं। एरिका पाम की अगर मिट्टी सही नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। एक तो एरिका पाम सीधे नहीं खड़ा होता है, गिरने लगता है, उसको बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो टिप है वो ब्राउन हो रही है, या पत्तियां पीली हो रही हैं, या पत्तियां पूरी पूरी ब्राउन हो रही हैं, या ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम आती है जब मिट्टी ठीक नहीं होती है। आप नोटिस करना कि इसकी जो मिट्टी है वो सूखी नहीं रही है, या आप पानी दे रहे हैं तो मिट्टी चिकनी बार बार हो जा रही है। आपके घर में जो भी मिट्टी है, या आप नर्सरी से कोई भी मिट्टी ले आइए, इसको पहले तो छान लीजिए, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं होने चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी मिट्टी है उसका 1/4 आपको कंपोस्ट लेना है, हो सके तो वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा। जितना कंपोस्ट आपने लिया है उसका आधा आप सैंड लेंगे, यानी कि बालू, रिवर सैंड, सिल्वर जो होती है। थोड़ा सा हम सीवीड ग्रेन्यूल ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा या फंगीसाइड लेनी बहुत जरूरी है, इन दोनों में से कोई एक चीज ले लीजिए। और बहुत थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी, अगर मिट्टी के गमले में आप लगा रहे हो तो कोकोपीट आप डालोगे। अगर आप मिट्टी के गमले में नहीं लगा रहे हो, आप प्लास्टिक वगैरह में लगा रहे हो, तो आप कोकोपीट को स्किप भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया है वैसे करिएगा, देखिएगा एरिका पाम को मिट्टी से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप मिट्टी का ऐसे क्यों बताती हैं कि जितनी मिट्टी है उसका आधा कंपोस्ट, जितना कंपोस्ट है आधा सैंड। ऐसे मत बताइए, 20%, 30%, 50%, 40% ऐसे बताइए। आपको क्या ज्यादा इजी लगता है, आपको क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, आप मुझे वो बताइएगा। मिस्टेक नंबर 5, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एरिका पाम को सीजन के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम आई, अरे ये प्रॉब्लम, वीडियो देखो, अच्छा एप्सम सॉल्ट डाल दो, अरे ये प्रॉब्लम, डीएपी डाल दो, अरे ये प्रॉब्लम, ये कर दो, वो कर दो, बेकिंग सोडा डाल दो। अरे नहीं भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, धूप की डायरेक्शन चेंज होती है, मैं अपने प्लांट को इधर उधर शिफ्ट करती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। अभी रिसेंटली फरवरी मार्च पूरा मुझे ये क्वेरी आई है कि जो मेरा एरिका पाम है उसकी पत्तियां ब्राउन हो रही हैं, टिप ब्राउन हो रही हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है। जब ये सीजन आता है बसंत का, पतझड़ का, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके तो पत्ते झड़ते हैं। जो हमारे घर में जो इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट है, ये भी अपनी जो पुरानी या बेकार पत्तियां हैं उनको गिराते हैं। तो ये काम एरिका पाम भी करता है, ये भी अपनी पत्तियां ब्राउन करता है। मैं सिंपल पत्तियां हटा दे रही हूँ और इसकी लोकेशन चेंज कर दे रही हूँ। आप गर्मी भर देखेंगे कि एरिका पाम की या तो टिप ब्राउन हो रही है या पूरी पूरी पत्तियां ब्राउन हो रही है। ये बहुत ही स्वाभाविक है। जब बरसात आती है तो आप देखोगे कि एरिका पाम की पत्तियां या तो पीली हो रही हैं, या इनमें कीड़े लग रहे हैं, या ये गल के गिर रही हैं। ठंड जब शुरू होती है तब आप देखोगे कि एरिका पाम की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है, कोई ग्रोथ शो नहीं करता है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए। आपके माइंड मेकअप होना चाहिए कि ऐसा होता है। जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, जब मौसम चेंज होता है तो फीवर होता ही है, बहुत से लोगों को चिकन पॉक्स होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें पता होता है कि भाई सीजन चेंज होने वाला है, अभी ठंडी बॉटल्स मत निकालो। अब इसमें और ज्यादा केमिकल या और ज्यादा एक्सपेरिमेंट और रिपोर्टिंग ये सब मत करिए। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। वो चीज बहुत बड़ी नहीं थी मगर उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर एरिका पाम अपने हाथ पैर खड़े कर लेता है कि भाई अब तुम ही कर लो, हमसे नहीं हो पा रहा। पॉइंट नंबर 6 जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको लगेगा अच्छा ये भी करना है क्या, मैं करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एरिका पाम में कीड़े लग जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि ये जो ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं पत्तियों में, या ये जो पत्तियां नीचे से गल रही हैं, या एरिका पाम देखते देखते खराब एक के बाद एक पत्तियां सड़ती जा रही हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये मिट्टी के अंदर डिजीज से या प्लांट में पेस्ट की वजह से या फंगस की वजह से हो रही है, और लोग एरिका पाम को तो प्रोटेक्ट करते ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर एरिका पाम में कीड़े वीड़े का प्रकोप हो चुका है तो इसको फिर बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एरिका पाम को हार्श केमिकल्स या हार्श नीम ऑयल वगैरह नहीं पसंद है। आप जितना ज्यादा इस पे दवाई डालोगे ये उतना ज्यादा झुलसने लगता है। जब जब आप एरिका पाम को पानी दोगे आप इसको बढ़िया से फ्रेश वाटर से खूब नहलाओगे। अगर आप जनरली इसको नहलाते धुलाते रहोगे ना तो इसमें कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे। दूसरी चीज, पानी का आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जो जैसे मैंने बताया है वैसे पानी देना है। तीसरी चीज, हो सके तो 15 दिन में एक बार जो मैंने नीम की पत्ती का काढ़ा बना के प्लांट्स में देने के लिए बताया है, कृपया करके वो दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे आपका एरिका पाम प्रॉब्लम से बचा रहेगा और इसको आप मिट्टी में भी दे सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली प्लांट प्रोटेक्टर खरीद लीजिए। ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फंगीसाइड भी है, आप इसका स्प्रे करके भी अपने प्लांट्स को कीड़ों से डिजीज से बचा सकते हो। और महीने में एक बार आपको पानी में फंगीसाइड मिलानी है। आप साफ फंगीसाइड भी ले सकते हो, आप कोई ना कोई ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हो, उसको मिक्स करना है और महीने में एक बार इसका स्प्रे और मिट्टी में देना है। लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसकी एक बोनस टिप भी दूंगी। ये जो मिस्टेक है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लोग एरिका पाम को सेरेमिक मोटे से बड़े से पॉट में रखते हैं। आजकल वो चल रहे हैं ना फाइबर के पॉट्स, उसमें रख रहे हैं, सीमेंट के पॉट में रख रहे हैं। नहीं रखना है। एरिका पाम को अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे से ग्रो करे, ये बहुत बढ़िया से ग्रो करे। ये जो मेरा एरिका पाम है ना, ये शुरू में मिट्टी के गमले में ही रहे थे, उसके बाद मैंने इनको प्लास्टिक के पॉट्स में रखा, और अभी भी बहुत से मेरे एरिका पाम है जो मिट्टी के गमले में। लोग क्या करते हैं कि इसको सेरेमिक के पॉट में, सीमेंट के पॉट में, फाइबर के पॉट में रखते हैं, जिसमें एरिका पाम को अच्छा ही नहीं लगता है। आप इसको फैंसी चीजों में रख के और खूबसूरत बनाना चाहते हो और ये उसमें सरवाइव करता ही नहीं है। इसको मिट्टी के क्ले पॉट में ही रखिए। अगर आपका मरता हुआ एरिका पाम भी होगा ना तो वो भी सुधर जाएगा। पहली चीज, इसको फंगस से प्रॉब्लम होती है, ओवर वाटरिंग से प्रॉब्लम होती है। जो मिट्टी का पॉट है ना वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो खींच लेता है। दूसरी चीज, ये जो प्लांट्स हैं ये मिट्टी में रहने के लिए ही बने हैं, तो इनको मिट्टी के पॉट में रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। तीसरी चीज,
मिट्टी के जो पॉट्स हैं उनमें एयर का वेंटिलेशन बना रहता है, जिससे इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। सेरेमिक पॉट मुझे ऐसा लगता है भारी भी बहुत हो जाते हैं। जब ये प्लांट बहुत पुराना हो जाता है, एटलीस्ट 3 साल पुराना हो चुका है, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्ले पॉट टूट गया है वगैरह वगैरह, देन आप एक बार प्लास्टिक में शिफ्ट कर सकते हो। वो भी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होनी चाहिए, बट सेरेमिक में नो, फाइबर में नो। एक चीज और है, मैंने नोटिस किया है कि लोग एरिका पाम को बहुत बड़े बड़े पॉट्स में लगा रहे हैं। मैंने पूछा इतने बड़े पॉट में क्यों, किस लिए? देन उन्होंने बोला कि ये और बड़ा ऊंचा हो गया है, अच्छा लग रहा है, इसका पॉट है 18 इंच का, ये इतना बड़ा। बोल रहे हैं कि अभी ये बढ़ जाएगा ना तो फिर मुझे बार बार शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़े मिथ है। मैं आपको बता दूं, जो एरिका पाम है वो कोई ऐसा नींबू या तुलसी, करी पत्ता, अमरूद जैसा तो है नहीं जो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, उसकी जड़ें बहुत जल्दी फैल जाएंगी, पॉट छोटा हो जाएगा, जड़ें बाहर आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद पता होगा कि एरिका पाम सर्वाइव कर जाए और उसके बाद सेट हो जाए, उसके बाद भी ये जल्दी रूट बाउंड नहीं होता है। आप एरिका पाम को अगर नर्सरी से ला रहे हो तो उसको मैक्सिमम 10 या 12 इंच के गमले में लगाओगे, उससे बड़े पॉट में नहीं लगाना है। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने एरिका पाम को ग्रो करना है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं इसके फर्टिलाइजर के बारे में भी बताऊं। वैसे अगर आप इसको फर्टिलाइजर नहीं देंगे, जो मैंने मिट्टी बताई थी वैसी मिट्टी में रखते हो आप, तो ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत करेगा, ये कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने एरिका पाम को टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर टॉनिक दे देंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, जैसे मेरे एरिका पाम ग्रोथ करते हैं। आपने क्या करना है, 45 से 60 डेज के अंदर, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच में एक बार आप इसको सीजन देखते हुए, भीषण गर्मी में या भीषण ठंड में फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। इसके अलावा जब आपको मिट्टी सूखी दिख रही है, 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, आप इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर है जिनका मैं नाम बताने जा रही हूँ, अगर आप ये देते हैं तो आपका एरिका पाम बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। नंबर 1 है सीवीड लिक्विड। सीवीड लिक्विड पे मैंने वीडियो बताई है, आप उसको देख के दे सकते हैं। अगर आपको देना आता है वेल एंड गुड। दूसरा फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट टी। वर्मी कंपोस्ट टी पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख के दे सकते हैं। तीसरा है ग्राउंडनट केक फर्टिलाइजर। मूंगफली की खल तेल वाले की शॉप में या ऑनलाइन मिल जाती है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों को दिखाई जाए, तो कृपया करके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है अपकमिंग वीडियोस के लिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर संडे 2 बजे मैं लाइव सेशन लेती हूँ। आप बिल्कुल आके अपने प्लांट्स की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और जो मैंने सवाल पूछा था कि मिट्टी कैसे बनाऊं, परसेंटेज वाइज, या इसका आधा उसका आधा, उसका पौन उसका वो वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।